Har Har Mahadev to all the Shiva angels. Welcome to Shiva Occult Masters by Hermes. मैं ऋचा बस्सी आपकी टैरो स्पेशलिस्ट, वास्तु महावास्तु गुरु, एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट, एंजल कार्ड रीडर, योर स्पिरिचुअल हीलर एंड योर लाइफ कोच। सो आप सभी मेरे शिवा एंजल्स का आज इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत है। यहाँ पर हम लाइव कार्ड्स आपके सामने निकालेंगे, पहले से कोई पाइल बना के नहीं रखी होगी। बट आज की रीडिंग का पैटर्न टोटली डिफरेंट है। मैं आप लोगों के लिए बहुत अलग सी चीज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए। यहाँ पर प्लीज़ इंट्रोडक्शन को ज़रूर सुने, तभी वीडियो को आगे देखें, बिकॉज हो सकता है बहुतों के लिए वीडियो ना हो और बहुतों के लिए वीडियो हो। आई रिक्वेस्ट कि इंट्रोडक्शन को ज़रूर सुने। आज हम थोड़ी सी डिफरेंट स्टाइल की रीडिंग करेंगे, जिसमें मेरी एंजल्स आज बताएंगे कि ये रीडिंग किसके लिए है, किस किस से रेजोनेट हो सकती है। जैसे हम हमेशा अपने परमपिता परमेश्वर का नाम लेते हैं, तो आप भी अपने मन में अपनी डायटी का नाम लीजिए, ताकि आपको ट्रू गाइडेंस मिल सके। ठीक है, मैं आपको सही रास्ता दिखा सकूं। माध्यम चाहे मैं बनी हूं, लेकिन जो मैसेजेस हैं वो तो डिवाइन के मैसेजेस ही होते हैं। माध्यम तो कोई ना कोई बनता ही है, किसी ना किसी के लिए कोई काउंसलर बनता है, कुछ भी बनता है। ठीक है ना। आज की बेसिकली रीडिंग में क्या कवर होगा, जिनके साथ भी आज की रीडिंग रेजोनेट करेगी वो मैं बताऊंगी किन किन के साथ रेजोनेट हो सकती है आज की रीडिंग। तो उनके लिए मैं बहुत सारी रीडिंग्स लेकर आई हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर बहुत सारे डेक्स हैं, उनको प्रॉपर एंजल गाइडेंस मिलेगी, प्लस उनको ये बताया जाएगा कि वो किस सिचुएशन में है ऑलरेडी और कैसे उस सिचुएशन से बाहर आए। ठीक है, कुछ उनकी लाइफ में न्यू इनकमिंग्स तो नहीं हो रही कहीं ना कहीं, उसके अलावा उनको कौन सा चक्रा बैलेंस करने की जरूरत है, वो क्यों लैक कर रहे हैं, अंडरस्टैंड, और यूनिवर्सल गाइडेंस क्या है उनके लिए आज के लिए, तो ये भी बताया जाएगा। एंजल्स के डिवाइन्स के मैसेजेस भी बताए जाएंगे। साथ ही साथ हो सकता है बहुतों से रेजोनेट ना हो, लेकिन बहुतों से रेजोनेट होगी ये रीडिंग, इतना मुझे यकीन है अपने परमपिता परमेश्वर शिव से। तो आप इस रीडिंग को अपने करियर गाइडेंस भी ले सकते हो, आप इस रीडिंग को अपनी लव लाइफ की गाइडेंस भी ले सकते हो, आप इस रीडिंग को अपनी लाइफ में सक्सेस की गाइडेंस भी ले सकते हो। किसी तरह से भी आप इस रीडिंग को आप ले सकते हो। ओके, बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके हम आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। सबसे पहले उसमें क्या है, सबसे पहले मैं बताऊंगी आज की रीडिंग किन किन लोगों के लिए है। बट उससे पहले हम अपने एनवायरनमेंट को क्लींस कर ले। यहाँ पर ये सिंगिंग बाउल है, हम 30 सेकेंड्स का सिर्फ सिंगिंग बाउल से मेडिटेशन करेंगे, ताकि हमारी यहाँ की एनर्जीज एक्सपैंड हो जाए, एनर्जीज एक्टिव हो जाए और आपको बहुत अच्छी रीडिंग मिले। लेट्स स्टार्ट। सिर्फ ओम का चैंटिंग आप लोग कीजिए। दिस इज वंडरफुल साउंड। मुझे तो बड़ी कामनेस मिलती है जब भी मैं अपने सिंगिंग बाउल को अपने हाथ में पकड़ती हूँ, लाइक सूदिंग सी, लाइक मेंटली इतनी रिलैक्स हो जाती हूँ। कुछ भी दिमाग में चल रहा होता है, स्थिरता पे आ जाता है। इसीलिए मैं रीडिंग से पहले कोशिश करती हूँ, जब मैं पर्सनल सेशंस भी देती हूँ, तो आई ऑलवेज ट्राई कि मैं अपने एनवायरनमेंट को पहले क्लींस करूँ। यहाँ पर सारे कार्ड्स की एनर्जी एक्टिव हो जाती है सिंगिंग बाउल की साउंड से। दिस इज अ तिब्बतन बाउल। चलिए हम आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। आज कुछ डिफरेंट है आप लोगों के लिए। सबसे पहले तो मैं आज मेरे एंजल्स कुछ कॉइन्स लेकर आई हैं, जिसके माध्यम से बताया जाएगा कि ये रीडिंग आज किस किस के लिए है। आज की रीडिंग सबसे पहले तो जिनका ज़ोडिएक एरीज है, ये उनके लिए है, उनसे रेजोनेट हो सकती है बिल्कुल। या फिर आप देखिए आपकी राशि क्या है, मेष राशि है, या फिर आपका लग्नेश मेष है। लग्नेश मतलब आपकी कुंडली में, लगन चार्ट में आपके लगन स्थान पे 1 नंबर लिखा हुआ है। तो रीडिंग ये कहीं ना कहीं से उनके लिए है। एरीज बहुत ज़्यादा करेजियस भी होते हैं। प्लीज़ फटाफट देखते जाइए, सुनते जाइए किस किस के लिए आज की रीडिंग है। सबके लिए रीडिंग नहीं हो सकती, आगे और भी चीज़ें हैं किस किस से रेजोनेट हो सकती है, तो अभी वीडियो को बंद नहीं कीजिएगा। और हाँ, मैं याद दिला दूं, जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल का आइकन दबा दीजिए, वीडियो को लाइक भी करें, और अगर वीडियो आप एंड तक देखेंगे, आपको पसंद आए तो शेयर भी जरूर कीजिएगा। और कमेंट्स तो मुझे जरूर चाहिए आपके, बिकॉज आपकी जब ब्लेसिंग्स मिलती है मुझे बहुत अच्छा लगता है, और मेरे अंदर से भी आप लोगों के लिए सिर्फ ब्लेसिंग्स ही निकलती हैं। सबसे पहले मैंने बताया आज की रीडिंग है
मेष राशि के लिए, जिनका मेष लगन है या जिनका ज़ोडिएक क्या है, एरीज है जिनका ज़ोडिएक। ओके, सो सेकेंडली, और जिनकी राशि कर्क है या जिनका ज़ोडिएक साइन कैंसर है या जिनके लगन में 4 नंबर लिखा हुआ है, कैंसर लगन है जिनका, सो ये उनसे आज डेफिनेटली रेजोनेट हो सकती है। सो हमारे पास 2 आए हैं राशियों में से, ज़ोडिएक में से एरीज एंड कैंसर। एरीज यानी कि मेष, कैंसर यानी कि कर्क। ठीक है, सो लेट्स सी, अब हम थोड़ा न्यूमरोलॉजी से भी देखते हैं कि आज की रीडिंग किस किस के लिए है। तो सबको आपको पता होना चाहिए मूल अंक और भाग्यांक, जिनको हम ड्राइवर नंबर और कंडक्टर नंबर कहते हैं। मूल अंक क्या होता है, जो आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है। ओके, और भाग्यांक क्या होता है, जो कंप्लीट आपकी डेट ऑफ बर्थ में आपका मंथ, ईयर भी ऐड हो जाता है आपका, उसका टोटल होता है। ठीक है, सो लेट्स सी, सो आज की रीडिंग किस किस के लिए है, तो प्लीज फटाफट नोट कीजिए। जिनका ड्राइवर नंबर या हम जैसे मूल अंक कहते हैं हिंदी में, वो 1 है, 2 है या फिर 4 है। मैं रिपीट करती हूं, 1, 2, 4 या फिर 7 है। ठीक है, जिनका मूलांक 1, 2, 4, 7 है, ये रीडिंग उनसे भी रेजोनेट हो सकती है, ये उनके लिए भी है, बाकी लोग छोड़ सकते हैं। अब लेट्स सी किसका ड्राइवर नंबर या हम भाग्यांक जिसे कहते हैं, कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ का टोटल। ठीक है, सो देखिए किसका ड्राइवर नंबर, भाग्यांक क्या है। जिनका भाग्यांक 1 है, 2 है, 4 है, अगेन सेम टू सेम नंबर्स आ रहे हैं, और जिनका 7 है, जिनका मूलांक भी 1, 2, 4, 7 है, जिनका भाग्यांक भी 1, 2, 4, 7 है, ये रीडिंग उनसे रेजोनेट हो सकती है। अभी इसके अलावा भी बहुत कुछ है, और किन किन से ये रीडिंग रेजोनेट हो सकती है, लेट्स सी। जिनके नेम लेटर्स मैं निकालने जा रही हूँ, सो लेट्स सी, जिनके नेम इस लेटर से शुरू होते हैं तो उनसे भी रेजोनेट हो सकती है। सबसे पहले मैंने ज़ोडिएक साइंस बताए, राशि के हिसाब से बताया, फिर मैंने नंबर्स के हिसाब से बताया, मूलांक, भाग्यांक। अब मैं बताने जा रही हूँ जिनके नेम लेटर, जिनके इनिशियल फर्स्ट लेटर जिनका नाम का इस अल्फाबेट से है, उनसे भी रेजोनेट हो सकती है। सो मैंने बहुत सारे लेटर्स अपने हाथ में ले ली हैं। सो लेट्स सी, सबसे पहले लेटर आया है के। जिनका नेम लेटर के है, ये उनसे भी रेजोनेट हो सकती है। जिनका नेम लेटर ई है, उनसे भी रेजोनेट हो सकती है। जिनका फर्स्ट अल्फाबेट नाम का ई है, उनसे भी रेजोनेट हो सकती है। इसके अलावा जिनका नेम लेटर सी है, जिनका नाम सी से शुरू होता है, उनसे भी रेजोनेट हो सकती है। जिनका नाम एम से शुरू होता है, उनसे भी रेजोनेट हो सकती है। जिनका नाम वी से शुरू होता है, उनसे भी रेजोनेट हो सकती है। जिनका नाम डी से शुरू होता है, उनसे भी रेजोनेट हो सकती है। जिनका नाम जेड से शुरू होता है, बहुत कम लोग होते हैं जिनका नाम जेड से शुरू होता है, उनसे भी रेजोनेट हो सकती है। उसके अलावा जिनका नाम पी से शुरू होता है, उससे भी रेजोनेट हो सकती है। जिनका नाम एस से शुरू होता है, उससे भी रेजोनेट हो सकती है। सो यहाँ पर मैंने बहुत सारी, मेरी एंजल्स ने गाइडेंस दी है कि यहाँ पर कौन सा ज़ोडिएक, कौन सा राशि, कौन सा ड्राइवर नंबर, कौन सा कंडक्टर नंबर और कौन सा अल्फाबेट नंबर है। तो अल्फाबेट नंबर दोबारा रिपीट कर सकती हूँ मैं, KECVMPDZS। जिनके भी नाम इस लेटर से हैं, ये रीडिंग उनके लिए भी है। अंडरस्टैंड, पहले मैंने ज़ोडिएक बताए थे, राशि बताई थी, लगन बताया था, फिर मैंने नंबर से भाग्यांक, मूलांक बताया है, अब मैंने नेम लेटर्स बताए। सो जिनके लिए ये सब चीजें आती हैं, जिनके नाम में या आपके डेस्टिनी नंबर में, कंडक्टर नंबर में, मूलांक, भाग्यांक में, या फिर आपकी एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से राशि में, लगन में या ज़ोडिएक साइन में, तो प्लीज आप लोग इस वीडियो पे बने रहें, क्योंकि ये आज की वीडियो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। ओके, सो लेके हरि का नाम हम आज की वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे मैं हमेशा की तरह 3 बार ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय का जाप करूंगी। आप भी अपने मन में अपनी डायरी का जाप कीजिए, बिकॉज यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट कार्ड्स हैं। मैं सारे कार्ड्स आपके लिए खोलूंगी। हो सकता है ये आपके करियर की गाइडेंस हो सकता है आपकी लव लाइफ की गाइडेंस हो सकता है आपकी लाइफ में सक्सेस की गाइडेंस है। सो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय लेके हरि का नाम हम आज की रीडिंग को शुरू कर रहे हैं। सबसे पहले हम
टैरो में से देखेंगे, टैरो कार्ड्स को सबसे पहले देखेंगे कि आपके लिए क्या कार्ड्स आ रहे हैं, क्या गाइडेंस आ रही है, अंडरस्टैंड। फिर हम धीरे धीरे आगे कार्ड्स पे बढ़ेंगे कि आपके लिए परमपिता परमेश्वर क्या मैसेजेस दे रहे हैं या किसकी इनकमिंग होने वाली है आपकी लाइफ में, क्या नई अपॉर्चुनिटी आने वाली है आपकी लाइफ में। सो लेट्स टेक गाइडेंस फ्रॉम द टैरो फर्स्ट, ओके। सो यहाँ पर टैरो में से कुछ कार्ड्स मैं आपके लिए निकालने जा रही हूँ। इसके बाद हम बाकी के एंजल कार्ड्स और भी डिफरेंट कार्ड्स हैं जो हम वो निकालेंगे, ओके। सो लेट्स सी, यहाँ पर थोड़े से हम टी लीफ मेरा डेक है उसमें से भी मैं कुछ कार्ड्स आपके लिए निकालने जा रही हूँ। सो लेट्स सी कि क्या गाइडेंस आ रही है आपके लिए। तब तक आप प्लीज परमपिता परमेश्वर को याद कीजिए जब तक मैं कार्ड्स को यहाँ पर रख रही हूँ, बिकॉज ये गाइडेंस सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, किसी और के लिए नहीं है ये गाइडेंस। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग। फॉर किस किस के लिए रीडिंग है, जिनकी राशि मेष है या कर्क है, जिनका ज़ोडिएक कैंसर है या एरीज है, जिनका लगन मेष है या लाइक कर्क है, अंडरस्टैंड। बाकी बहुत सारे नंबर्स मैंने आपको बताए थे कि इनका डेस्टिनी और कंडक्टर नंबर मैंने सब कुछ बताया सर। सो लेट्स स्टार्ट द रीडिंग फॉर टुडे। आप लोगों के लिए क्या डिवाइन से मैसेजेस आ रहे हैं, क्या एनर्जीज आ रही हैं कार्ड्स में, लेट्स सी लेट्स सी लेट्स सी। हे मेरी प्यारी शिवा एंजल्स, यहाँ पर जो एनर्जी है कार्ड्स में, देयर इज समथिंग, कुछ आपके पास से कनेक्टेड आप लोगों में कुछ मेमोरीज हैं आपकी जो आपको बार बार आपके पास्ट में ले जाती हैं। आपने बहुत सारी हार्डशिप्स करी हैं, बहुत सारी मेहनत करी है उन मेमोरीज को ओवरकम करने के लिए, बट स्टिल वो मेमोरीज आपकी लाइफ में हैं। तो हो सकता है पास्ट की गलतियों से आप अब सीखना चाह रहे हो, जो लोग करियर ओरिएंटेड हैं अगर हम उनकी बात करें तो। यहाँ पर आपके करियर में पास्ट में आपसे कोई मिस्टेक हुई है जो आप उससे अभी सीखना चाह रहे हो, अभी आप सीखे नहीं हो, आप अभी लर्निंग स्टेज पे हो और अभी आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है अभी एट प्रेजेंट उससे ओवरकम होने के लिए, ठीक है, जो पास्ट की गलती थी। बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कुछ मुझे इंट्यूशंस या वाइब्रेशंस आ रही हैं, पास्ट लाइफ से कनेक्शन की वाइब्रेशंस बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है यहाँ पर। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है उसको ओवरकम करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी है। और कहीं ना कहीं ऐसा है, अगर हम बिजनेस की बात करें या रिलेशनशिप्स की बात करें तो पास्ट लाइफ रिलेशनशिप आने वाला है आपकी लाइफ में, और बहुतों की लाइफ में ऐसा भी हो रहा होगा पास्ट लाइफ रिलेशनशिप को छोड़ नहीं पा रहे हैं, उनको बहुत समय लग रहा है उसको छोड़ने के लिए। और कईयों की लाइफ में है कि पास्ट का रिलेशनशिप एकदम सामने आ रहा है। मतलब बहुत सारी एनर्जीज एक साथ आ रही है, यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज एक साथ आ रही है। साथ ही साथ देखो, अगर आप लाइफ में सक्सेस चाहते हो तो यहाँ पर गाइडेंस आ रही है कि आपको डिटरमिन्ड फोकस बनना है अपनी लाइफ में, एक गोल, एक टारगेट सामने रखिए अपनी लाइफ का। अगर आपको पास्ट मेमोरीज से आउट होना है, बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं पास्ट से रिलेटेड जर्नी आपकी चल रही है एट प्रेजेंट, जो मैं बिल्कुल क्लियर कट देख पा रही हूँ। यहाँ पर अगर आपको पास्ट लाइफ से ओवरकम होना है, पास्ट लाइफ में इन्वॉल्व नहीं रहना है अपनी, तो आपको बहुत ज़्यादा अपनी प्रेजेंट लाइफ में फोकस रहना पड़ेगा। सबसे पहली बात तो ये है, ठीक है, अपनी प्रेजेंट लाइफ में फ्यूचर के गोल्स को सेट करना पड़ेगा, तभी आप अपनी पास्ट लाइफ से बाहर निकल पाओगे, ठीक है। अगर हम बिजनेस की बात करें, यहाँ पर अगर आपके पास के क्लाइंट्स वापस आ रहे हैं, आपसे कोई गलतियां हुई थी बट फिर भी आपकी लाइफ में अगर वो वापस आ रहे हैं, बिकॉज एनर्जी है कहीं ना कहीं पुराने क्लाइंटेज आपकी वापस आएगी और आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी उनको पटाने में, उनको वापस से उनसे कॉन्ट्रैक्ट्स हासिल करने के लिए। लेकिन उसके लिए आपको अपने काम को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा, आपको बहुत ज़्यादा डिटरमिन्ड होना पड़ेगा, बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ में आपको बदलनी पड़ेंगी, बिल्कुल, ठीक है। साथ ही साथ जो मुझे एनर्जीज आ रही हैं, देखिए यहाँ पर सुने सबकी सलाह, सबकी लें। आपको लाइफ में कुछ भी करना है, आप सबकी सलाह लो, सबकी सुनो। कोई बड़ा कह रहा है, कोई बुजुर्ग कह रहा है, कोई बच्चा कह रहा है, कोई एस्ट्रोलॉजर कह रहा है, कोई भी आपको कोई गाइडेंस दे रहा है, जरूर लो, उनकी गाइडेंस को सुनो ध्यान से, उसके बाद जीवन का कोई भी फैसला करो, अंडरस्टैंड। यहाँ पर जो मुझे एनर्जीज दिख रही है ना, अभी वाइब्रेशंस आ रही हैं, आपकी लाइफ में ग्रोथ तो हो रही है और होने भी वाली है, बहुत कुछ आपको लाइफ में मिलने वाला है। लेकिन यहाँ पर कहीं ना कहीं एनर्जीज है जो ब्लॉकेज बन रही हैं आपकी, वो है आपकी खुद की इंट्यूटिव पावर्स, आपकी सिक्स सेंस। देखो, हर इंसान में कोई ना कोई सिक्स सेंस होती है, इंट्यूटिव पावर होती है किसी ना किसी में। तो यहाँ पर जो ब्लॉकेज बन रही है आपकी खुद की इंट्यूटिव पावर, बिकॉज वो अभी लो है और आपको उसको रेज करने की जरूरत है इस टाइम पे। कहीं ना कहीं ग्रोथ मिलेगी,
सबकी सुनिए, जो आपको सलाह दे रहा है सबकी सुनिए, सुनिए अंदर डालिए। मैं ये नहीं कह रही कान से निकाल दीजिए, इधर से सुनो इधर से निकाल दो, ये नहीं मैं आपको बिल्कुल बता रही। मैं आपको ये बता रही सुनो सबकी, उसमें से थोड़ी स्क्रीनिंग कीजिए, छांटिए। जैसे हम आटा छानते हैं ना, हम छानी लेते हैं, उसमें से जो आटा हमें चाहिए होता है हम वो छान के रख लेते हैं, और जो बुरादा होता है या जिसे हम कहते हैं जो भी तूड़ी होती है उसमें से कुछ भी होती है वो हम साइड पे कर देते हैं, ठीक है, या चिड़ियाओं को डाल देते हैं। तो सिमिलरली आपको करना है, सबकी सुनो, सबकी सुनने के बाद एक निष्कर्ष पे पहुंचो, उन सब में से पॉजिटिविटी लो अपनी लाइफ में, और बाकी सारी चीजों को डिस्कार्ड कर दो जो आपकी यूज की नहीं है। जो हमारी चीजें यूज की नहीं होती हम उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, अंडरस्टैंड। तो इस टाइम पे जो वाइब्रेशंस आ रही हैं आपको टैरो के माध्यम से, जो गाइडेंस आ रही है सबसे पहले, कि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में हो सकता है आने वाले टाइम पीरियड में कुछ प्लानिंग्स, कुछ मीटिंग्स, जैसे बिजनेस के कार्ड्स भी हैं यहाँ पर, तो बिजनेस ओरिएंटेड आपकी मीटिंग्स होने वाली हैं, जहाँ पे आपके सारे टीम मेंबर्स इकट्ठे होने वाले हैं कहीं ना कहीं, और आप किसी निष्कर्ष पे पहुंचने वाले हैं। तो उस टाइम पे सलाह ये है सारे टीम मेंबर्स की आप सुनिए, और हो सकता है ऐसे ही घर में भी होने वाला आप लोगों के साथ, क्योंकि कोई वर्किंग होगा, कोई वर्किंग नहीं होगा, कोई हाउसवाइफ होगा। तो किसी एक चीज के लिए आप लोग घर में इकट्ठे होने वाले हो और उसमें डिस्कशन होने वाली है, तो उस डिस्कशन में से प्लीज जो पॉजिटिविटी है उसी को रहने देना, नेगेटिविटी को डिस्कार्ड कर देना। सबकी सुनना, सिर्फ अपनी नहीं चलानी, करनी है हमने अपनी, एंड ऑफ द डे हमने अपनी ही करनी, लेकिन सबकी पॉजिटिविटी को लेके फिर हमने अपने माइंड के घोड़े दौड़ाने। बिकॉज अभी आपकी जो सिक्स सेंस है ना, दूरंदेशी जिसे कहते हैं, वो थोड़ी सी लो है। क्यों लो है? बिकॉज आप अपनी पास्ट की गलतियों में फंसे हुए हो कहीं ना कहीं। तो सबसे पहले अपने गिल्ट से बाहर आइए। यहाँ पर गिल्ट से बाहर आने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जब आप गिल्ट से बाहर आ जाओगे तो आपकी लाइफ में क्या क्या होगा अब मैं आपको बताने जा रही हूँ। बिकॉज आपकी लाइफ में सेलिब्रेशन, फन, इंजॉयमेंट, जब आप उन चीजों को छोड़कर प्रेजेंट लाइफ में फोकस करना शुरू कर दोगे तो आपकी लाइफ में खूब इंजॉयमेंट, हैप्पीनेस आनी शुरू हो जाएगी। कहीं ना कहीं से आपको जॉय, क्रिएटिविटी, बहुत सारी चीजें मिलनी शुरू होगी, बट आपको उससे बात आना पड़ेगा, ठीक है। साथ ही साथ अगर आप अपनी पास्ट की गलतियों से सीखोगे, बिकॉज अगर जो करियर से रिलेटेड लोग हैं, अगर हम उनकी बात करें तो उनकी लाइफ में मनी का फ्लो बढ़ जाएगा अगर आप अपनी पास्ट की गलतियों को दोहराओगे नहीं। अगर आपने अपनी पास्ट की गलतियां दोहराई तो मनी का फ्लो ब्लॉक हो जाएगा। बिकॉज यहाँ पर ऐसा आ रहा है, मनी इज वेटिंग फॉर यू। सो यहाँ पर थोड़ी सी आप अफर्मेशन भी शुरू कर दो, लाइक आई एम अ मनी मैग्नेट। जस्ट affirm these words that I am a money magnet. I am attracting money much faster than my thoughts. फास्टर फास्टर फास्टर। यूनिवर्स में थोड़े से मैसेजेस आप छोड़ना शुरू करो गुड, मनी से रिलेटेड, जो यहाँ पे वाइब्रेशंस आ रही हैं। साथ ही साथ ऐसी भी वाइब्रेशंस आ रही हैं आगे आने वाले टाइम में आपकी लाइफ में थोड़ा सा केयर फ्री टाइम भी आने वाला है। आप अपनी लाइफ को थोड़ा सूदिंग, इंजॉयबल बनाने वाले हो। अभी तो बहुत सारी परेशानियां हुई हैं, लेकिन आने वाले टाइम पीरियड में कहीं ना कहीं से वो परेशानियां छटने वाली हैं। लेकिन तब छटेंगी जब आप आज की लाइफ में फोकस करोगे, ना तो पास्ट में ना ही फ्यूचर में। फ्यूचर गोल्स को डिटरमिन करो, फ्यूचर गोल्स को आप लिखो, टारगेट बनाओ, लेकिन आज में जियो कि आज उनको पाने के लिए हमें क्या करना है, उस वाइब्रेशन में जियो। बिकॉज यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका जग फिल होने वाला है, आपका घड़ा भरने वाला है, आपके पास अबंडेंस, प्रॉस्पेरिटी आने वाली है। और कहीं ना कहीं जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यू विल बी टेकन केयर ऑफ इन डिफरेंट टाइम्स। अब यहाँ पर परमात्मा की तरफ से कहीं ना कहीं आपकी केयर की जाएगी। अगर हम आपके स्टाफ मेंबर्स की बात करें तो आपके स्टाफ मेंबर्स आपके साथ कोऑपरेट करने वाले हैं आने वाले टाइम में। और अगर हम फैमिली की बात करें सिमिलरली, तो आपकी फैमिली में भी कोऑपरेशन होने वाली है, हस्बैंड वाइफ में भी थोड़ी सी ट्यूनिंग सेट होने वाली है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड की बात करें तो उनमें भी सेट होने वाली है, बट वो तब सेट होगी जब आप पास्ट अपने रिलेशनशिप को छोड़ दोगे। बार बार आप आज अपने गर्लफ्रेंड से, अपने बॉयफ्रेंड से पास्ट रिश्तों की बातें कर रहे हो तो कोई भी वो नहीं चाहेगा। आप अपनी वाइफ के सामने या हस्बैंड के सामने अपने पास्ट एक्स वाइफ की या एक्स गर्लफ्रेंड की या एक्स बॉयफ्रेंड की आप या एक्स रिलेशनशिप की कोई भी बात शेयर करोगे, वो इंसान ऐसा था या थी और मैं ऐसे गुण आप में चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो सॉरी टू से नोबडी कैन एग्जिस्ट। कोई भी इन बातों से आपकी तरफ अट्रैक्ट नहीं होगा, उल्टा रिपेल होगा। तो स्टॉप दीज नेगेटिव पैटर्न ऑफ योर थिंकिंग, ओके। अब यहाँ पर गेट बैक टू द बेसिक्स। कहीं ना कहीं यहाँ पर जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, देखो अगेन सेम ही वाइब्रेशंस हैं, मिली जुली वाइब्रेशंस हैं कि आपको बेसिक से पुरानी चीजें जहाँ पे गलत हुई थी,
क्यों गलत हुई थी, वहां से शुरुआत करनी है। अपनी रिश्तों को की नींवें भरने का टाइम है इस टाइम पे, अंडरस्टैंड। सो यहाँ अगर आप ऑलरेडी पहले गलतियां कर चुके हो तो माफी मांगो, उसको मिट्टी डालो उन चीजों पे, साथ ही साथ क्या करो, नई नींवें भरो अपने रिश्तों की, अपने काम की, अपने करियर की। जो हो चुका है उसको नोबडी कैन चेंज, लेकिन आज प्रेजेंट लाइफ में तो हम बहुत सारी चीजों को बदल सकते हैं ना, अंडरस्टैंड। सो ये थी गाइडेंस टैरो से और हमारे टी लीफ कार्ड से। सो लेट्स सी आगे की गाइडेंस, हमारी एंजल्स आपको क्या गाइडेंस दे रही हैं, एंजल्स क्या बताना चाह रही हैं आपको, क्या करना है या क्या डोरवेज आपकी लाइफ के ओपन हो रहे हैं। सो आई एम गोइंग टू टेक 2 कार्ड फ्रॉम ईच एंजल कार्ड्स, बिकॉज मेरे पास बहुत सारे डेक हैं। अगर मैं सारे, अभी तो मेरे पास 25-30 डेक और पड़े, अगर मैं सबसे रीडिंग करने लग जाऊंगी तो 5-5, 6-6 घंटे की वीडियो बननी शुरू हो जाएगी एंड नोबडी इज गोइंग टू सी दैट। सो हम सिर्फ 2 कार्ड्स लेंगे कि डिवाइन आपको क्या मैसेज देना चाह रहा है, या आप में क्या कमियां हैं, या आपको क्या करनी है चीजें, अंडरस्टैंड। बिकॉज यहाँ पे मैसेजेस ऐसे ही नहीं होते कि एंजल्स आपको क्या बता रही, एंजल्स बता रही है, लेकिन हमें अपने अंदर क्या ट्रांसफॉर्मेशन लेना है, हमें अपने अंदर क्या चेंज लाना है, हमें किस डाइटी की तरफ झुकना है, हमें किस डाइटी से क्या चीज मांगनी है, अंडरस्टैंड। सो ये मैसेजेस बहुत डीप होते हैं, तो इनको प्लीज जरा दिल से सुना करें, दिमाग से नहीं सुना करें। जितना आप इनको दिल से सुनेंगे तो आपको ही मैसेजेस क्लियर कट मिलेंगे। सो लेट्स सी कि एंजल्स आपको क्या मैसेजेस डाल रही हैं। सबसे पहले जो मैसेज आ रहा है एंजल से वो ये आ रहा है, वैल्यू योर सेल्फ वर्थ, अपनी वैल्यू। ये मैसेज बहुत बार आता है, आई डोंट नो व्हाई, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोग ना अपनी वैल्यू खो चुके हैं। लाइक बहुत सारे लोग ना दूसरों के प्रभाव में आ चुके हैं, अभाव में भी और प्रभाव में भी, ठीक है। अभाव में आना मतलब डिसइंटीग्रेट हो जाना, प्रभाव में आना मतलब चने के झाड़ पे चल जाना। सो सॉरी, स्टॉप दीज बोथ थिंग्स, अपनी इन चीजों को स्टॉप कीजिए, ना तो अभाव में आइए ना प्रभाव में आइए, खुद को वैल्यू दो। यस, आई एम गुड, आई एम क्रिएटिव, आई एम बेस्ट, मेरे में मैं निपुण हूँ, मैं 16 कला संपन्न हूँ, मेरे में कमियां नहीं है। डोंट रिसाइट मेरे में कमियां नहीं है, बिकॉज दिस इज रॉन्ग अफर्मेशन। ऑलवेज रिसाइट आई एम गुड, आई एम बेस्ट, ठीक है, आई एम बेटर देन अदर्स, ठीक है। हम गुड हैं, हम बढ़िया हैं, हम क्यों डिसइंटीग्रेट हैं। तो सबसे पहले वैल्यू योरसेल्फ, यहाँ पे खुद को वैल्यू देने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। देखो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे ऐसी वाइब्रेशंस आ रही है, मेरी शिवा एंजल्स, मुझे जो एनर्जीज यहाँ पे दिख रही हैं, एंजल्स जो बता रही हैं कि आप अपनी केयर नहीं करते, तो स्टार्ट केयरिंग योरसेल्फ। सबसे पहले आपको अपनी खुद की केयर करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है, बिकॉज यहाँ दोनों कार्ड हैं, मेक टाइम फॉर सेल्फ केयर, अपनी खुद की केयर के लिए वक्त निकालो। यार भैया पार्लर जाओ, भैया गुड शूज खरीदो, भैया कपड़े खरीदो, बहुत सारी चीजें अपने आप को रिझा सकते हो। वॉक पे जाओ, गुड खाना खाओ, गोलगप्पे खाने का दिल कर रहा है गोलगप्पे भी खाओ, नेवर माइंड, जो चीज का दिल कर रहा है खुद के लिए करो, प्रायोरिटी खुद को दो सबसे पहले, बाकी काम बाद में। ये नहीं मैं कह रही अपनी ड्यूटीज मत निभाओ, रिस्पॉन्सिबिलिटीज मत निभाओ, बिल्कुल ना। ड्यूटीज रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमने निभानी है, बिल्कुल निभानी है, लेकिन अपने आप को साथ लेके, अंडरस्टैंड। जब तक हम खुद को प्रायोरिटाइज नहीं करेंगे तो हम कैसे आगे जीवन में आगे बढ़ेंगे। सो यहाँ पर जो लैक हो रहा है, अगर आपके काम में भी लैक आ रहा है या किसी ना किसी माध्यम से आपके जीवन में रुकावटें आ रही है, वो ये रीजन है, आप दूसरों की चमचागिरी लोलो पोचो में लग जाते हो, लेकिन अपनी चमचागिरी कभी की है? अपने आप को कभी मिरर के आगे कहा यार यू आर द ब्यूटीफुल पर्सन, या यू आर द हैंडसम पर्सन इन दिस यूनिवर्स? स्टार्ट सेइंग दीज वर्ड्स, स्टार्ट अफर्मिंग दीज वर्ड्स, ठीक है। सो यहाँ पर आपको लैक जो है, जो भी ब्लॉकेजेस हैं आपके जीवन की, वो इस वजह से है बिकॉज यू आर नॉट गिविंग टाइम टू योर ओन सेल्फ। दूसरों के लिए हम कमा रहे हैं, बच्चों के लिए हम कमा रहे हैं, हम अपने माँ बाप के लिए कमा रहे हैं, हम अपनी वाइफ के लिए, अपने हस्बैंड के लिए, सबके लिए कमा रहे हैं, लेकिन हम अपने के लिए क्या कर रहे हैं? क्या हमें रिक्रिएशन पे जाने का कोई हमें मतलब नहीं है कि हमें रिक्रिएशन पे जाने की इजाजत नहीं है? क्या हमें वेकेशंस पे जाने की इजाजत नहीं, हमें रिजुवनेट होने की इजाजत नहीं है? भैया खुद के लिए एफर्ट करो पहले, बाद में लोगों के लिए करो, अंडरस्टैंड मी, टाइम निकालो अपना। सो अब यहाँ जो गाइडेंस आ रही है वो ये आ रही है, मूव इनटू योर ट्रू सेल्फ, अपने अंदर जाओ, अपनी वाइब्रेशंस में जाओ, सेल्फ टाइम निकालो अपने लिए सबसे पहले तो, अंडरस्टैंड। राइज अबव द डार्कनेस, द लाइट इज हियर। जब आप अंदर इनर डाइव करना शुरू कर दोगे ना, तो आपको ऑटोमेटिकली वो लाइट, वो स्पार्क, वो एनर्जी, वो गाइडेंस आपको दिखनी शुरू हो जाएगी आपकी लाइफ में, अंडरस्टैंड। साथ ही साथ यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन है जो आपको डायरेक्ट कर रहा है,
यहाँ पर कहीं ना कहीं डिवाइन क्या कर रहा है, इंटरवेंशन इज अकरिंग, नो दैट यू आर बीइंग गाइडेड, हैप्पीनेस इज योर पर्पस। देखो मुझे ऐसा लग रहा है जो आज की रीडिंग ले रही है ना, जितने शिवा एंजल्स बहुत दुखी हैं, अनहैप्पी हैं अपनी लाइफ से। सो आई रिक्वेस्ट, बिकॉज कार्ड्स ही ऐसे आ रहे हैं, क्यों ऐसे मैसेजेस आ रहे हैं कि यहाँ पर आपको हैप्पीनेस की जरूरत है। सो हैप्पीनेस इज योर पर्पस, दिस इज योर डिवाइन पर्पस, अंडरस्टैंड। हमारा एक लाइफ गोल होता है, लाइफ पर्पस होता है, तो परमात्मा आपको अभी बोल रहा है भैया प्रेजेंट लाइफ के लिए हैप्पीनेस का साथ पकड़ो। हैप्पीनेस बाहर नहीं है, अंदर है। अभी कार्ड आया था, इनर डाइव करो, आपके अंदर हैप्पीनेस है। हमने नेल पेंट लगा लिया, दिस इज ऑल्सो हैप्पीनेस। हम अकेले में बुक्स रीड कर रहे हैं, खुद के लिए मी टाइम है, दिस इज ऑल्सो हैप्पीनेस। हैप्पीनेस किसी कोई और, हमें बाहर का इंसान हमारी खुशी को पूर्ति नहीं कर सकता। जब तक हम इस चीज को नहीं समझेंगे ना, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चाहे हमारा करियर है, बिजनेस है, फैमिली है, रिलेशनशिप है, कुछ भी है, हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाएंगे जब तक हम ये चीजें नहीं सीखेंगे कि हमें हैप्पीनेस बाहर नहीं ढूंढनी, हमें खुशहाली बाहर नहीं ढूंढनी, हमें पीस बाहर नहीं ढूंढना। पीस हमारे अंदर है, खुशी हमारे अंदर है। दिस इज द वे ऑफ योर लाइक आपका विजन कैसा है, आपका पर्सपेक्टिव कैसा है, सिर्फ ये उस पर डिपेंड करता है। सो चेंज योर ओपिनियन, चेंज योर ओन पर्सपेक्टिव, try to assimilate in your own aura, try to assimilate in your own vibrations, try to get assimilated in your own things। जो चीजें आपको खुशी दें उसमें आप जाके assimilate हो, understand। Now try to inculcate the trait of being happy, understand। सो आगे क्या वाइब्रेशंस आ रही हैं, आपकी लाइफ में अबंडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, जस्ट अफर्म दैट, ठीक है। और लाइफ में कहीं ना कहीं एंजल, बहुत प्यारा एंजल मैसेज आ रहा है कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आएगी। कैसे आएगी, जस्ट स्माइल, जस्ट कीप अ स्माइल ऑन योर फेस, जस्ट फोकस ऑन योर प्रेजेंट। पास्ट को भूल जाओ, प्रेजेंट के साथ जुड़े रहो और अपने लिए शांति, अपने लिए हैप्पीनेस अपने अंदर खोजो, आपकी लाइफ में अफर्मेशन आ जाएगी। अपने अंदर एक पैशन की एनर्जी को एक्टिव करो। यहाँ पर जो पैशन की कमी है ना आपके अंदर, प्लीज उसको एक्टिव करो। यहाँ पर जिस दिन आपने अपने अंदर के पैशन को, जो पैशन क्या होता है, चाहत हमारी, हम कुछ करना चाहते थे। जैसे कईयों का पैशन होता है डांसिंग, इट्स नॉट जरूरी कि वो एक डांसर है, बट एक डांसिंग पैशन है। कईयों का पेंटिंग पैशन है, मतलब उनको मजा आता है पेंटिंग करके। मेरी बहुत सारी फ्रेंड्स हैं जो बहुत गुड आर्टिस्ट हैं, तो मतलब उनकी आर्ट पेंटिंग्स देखने वाली है, माय गॉड, मतलब दिल खुश हो जाता है, मतलब दिल से बनाते हैं। आई मीन टू से टू यू गाइस। अब ऐसे ही किसी का पैशन है कुछ चीजें, किसी का पैशन है सिंगिंग, किसी का पैशन है कुकिंग। सो डू दैट थिंग, स्पेंड योर टाइम इन योर पैशन। जिस चीज का पैशन है आपके अंदर, उस चीज में अपना समय व्यतीत कीजिए, तो आपकी लाइफ में फुल ऑफ अबंडेंस हो जाएगी। डू नॉट वरी एट ऑल। साथ ही साथ यहाँ पर जो एंजल गाइडेंस आ रही है वो क्या आ रही है, आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है। साथ ही साथ यहाँ पर चंद्रमा की एनर्जीज आपकी लाइफ में, देखो जैसे अभी मून ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, अभी हमारे जैसे पूर्णमासी अभी निकली थी। सो कहीं ना कहीं यहाँ पर लूनर एनर्जीज आप पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती हैं, जो मैं देख पा रही हूँ। चंद्रमा जैसे जैसे ढलता है, जैसे जैसे बढ़ता है, आपके मूड स्विंग, बिकॉज ये रीडिंग ही कैंसर्स के लिए है, कर्क के लिए है, मेष राशि के लिए है। मेष राशि का भी मूड स्विंग्स बहुत जल्दी होते हैं, और कर्क राशि तो टोटली डिपेंडेंट ऑन चंद्रमा, ठीक है ना, मून की है वो राशि। सो कैंसर, कैंसेरियंस जितने भी होते हैं उनके भी मूड स्विंग्स होते हैं, जो जितने एरीज होते हैं उनके भी बहुत मूड स्विंग्स होते हैं। सो यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पर लूनर एनर्जीज आपको इफेक्ट बहुत ज्यादा करती हैं। एंजल्स वांट यू टू अंडरस्टैंड दैट जैसे मून बढ़ता है घटता है, उनकी एनर्जीज आपकी लाइफ में बहुत मेजर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इन एनर्जीज के साथ साथ आपकी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट आता है। जब पूर्णमासी आती होगी आप फुल ऑफ इमोशंस हो जाते होंगे। जब न्यू मून आता है, मतलब अमावस्या के बाद वाला नया मून आता है, तो आपके अंदर एक एनर्जी एक्टिव होती होगी, हाँ मुझे कुछ करना है, मुझे कुछ करना है। तो आप नोटिस करना आगे से पूर्णमासी और अमावस्या तक का जो सफर है, आपके मूड स्विंग्स कैसे रहते हैं। एंजल्स आपसे ये चाह रही है। एंजल्स यहाँ पे बता रही हैं आपकी लाइफ में बहुत बड़ा मेजर शिफ्ट आने वाला है। प्रे टू एंजल्स, अपनी एंजल्स, अपने डिवाइन, अपने परमपिता परमेश्वर को प्रे कीजिए। देखो जब किसी चीज का हल नहीं लगता तो सिर्फ एक वो परमपिता परमेश्वर शिव ही होता है, या जो भी डायटी, मेरे मुंह से शिव निकलता है, आपके मुंह से हो सकता है माँ काली निकले, हो सकता है साईं बाबा निकले, हो सकता है अल्लाह निकले, हो सकता है जीसस निकले, कुछ भी निकले, सब एक है, सब एक ज्योत है, लाइट है।
सारी एनर्जीज क्या है, एक लाइट है, बस मुझे इतना पता है। सो यहाँ पर अपनी उन एनर्जीज को प्लीज याद कीजिए। अगर आप छोड़ चुके हो, अपने परमात्मा को कोसना बंद कीजिए। परमात्मा कुछ नहीं करता, जो हो रहा है हमारी लाइफ में वो हमारे प्रारब्ध और संचित के कर्मास की वजह से हो रहा है, याद रखिए। सो यहाँ पर अपनी एंजल्स को याद कीजिए। आपकी लाइफ में बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आने वाला है। देखो बिजनेस की बात करें तो एंजल्स बता रही है आपके बिजनेस में ग्रोथ होने वाली है, बिकॉज जैसे जैसे आप अपने आप को बदलोगे तो आपकी लाइफ में, आपके करियर में भी चेंजेस तो ऑटोमेटिकली आएंगे। और कहीं ना कहीं आपकी जो स्टाफ है वो आपके साथ कोऑपरेट करने वाला है। यहाँ पे बहुत सारे कार्ड्स में वो वाइब्रेशंस आई हैं, ठीक है। फैमिली मेंबर्स कोऑपरेट करने वाले हैं। हो सकता है आप कुछ अपना काम शुरू करने वाले हो, अंडरस्टैंड। तो हो सकता है पहले फैमिली की सहमति नहीं मिल रही हो, अब सारे फैमिली मेंबर्स आपके साथ हो जाए कि नहीं भाई तू कर ये काम। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा सवेरा होने वाला है। एक बात याद रखो आपकी लाइफ में, मतलब कुछ ऐसी चीजें जो डार्कनेस में थे आप अभी तक, बट अब वो डोरवेज ओपन होने वाले हैं आपकी लाइफ के विद द हेल्प ऑफ डिवाइन एनर्जीज। इसीलिए आप अपनी एनर्जीज के साथ कनेक्ट हो जाइए। जिनको एंजल्स की एनर्जीज का आभास है, अपनी एंजल्स के साथ कनेक्ट हो। नहीं आभास आपको किसी चीज का, जिस भी डायटी को आप मानते हो उसका नाम सिमरन, उसकी चैंटिंग करना शुरू कीजिए। आप मंदिर गुरुद्वारे मस्जिद नहीं जाते हो तो प्लीज चर्च तो आप जाना शुरू कीजिए। जो अपने रिचुअल्स हैं उनको निभाना शुरू कीजिए। अगर आप व्रत रखते थे व्रत रखना शुरू कर दीजिए। सब कुछ आपके फेवर में होने वाला है विद द डिवाइन हेल्प ओनली। सो ये थी हमारी एंजल्स की रीडिंग अभी तक, जो एंजल्स ने आपको मैसेजेस दिए। अब हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर आपकी लाइफ में कौन से चक्रा पे आपको वर्क करने की जरूरत है, कौन से चक्रास हैं आपके ब्लॉक्ड हैं और क्यों ब्लॉक्ड है, रीजन बिहाइंड। साथ ही साथ अपने मोनोलॉजी कार्ड्स के साथ हम देखेंगे, बिकॉज यहाँ पर कर्क और एरीज की यहाँ पर रीडिंग हो रही है कि उनके लिए क्या शिफ्ट हो रहा है उनकी लाइफ में। अंडरस्टैंड किस तरीके से एनर्जी शिफ्ट हो रही है। अपने आप कार्ड गिरा है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ में, इसका मतलब। सो लेट्स सी यहाँ पर आपके किन किन चक्रास में ब्लॉकेजेस हैं। सो आपको किन किन चक्रास पे वर्क करने की जरूरत है। सो लेट्स सी। सो यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं, सो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर अभी तक जो आप कर रहे थे, हो सकता है अभी तक वो चीज़ों की पूर्ति नहीं हुई है। यहाँ पर जैसे अगर आप कुछ शुरुआत की थी या चाह रहे थे सेटल हो जाए, स्टेबिलिटी आ जाए, तो शायद अभी नहीं आ पाया है। यहाँ पर कुछ भी शिफ्टिंग या सेटलमेंट नहीं हो पाई है। यहाँ पर थोड़ी सी आपको एडजस्टमेंट्स करनी है अपनी लाइफ में, वो रिक्वायर्ड है, एसेंशियल है। बिकॉज जब तक आप अपनी कामों को एडजस्ट नहीं करेंगे, जैसे हमने पहले बोला कि हो सकता है आपकी पास्ट लाइफ या पास्ट की गलतियां, जब तक आप उनके साथ एडजस्टमेंट नहीं सीखेंगे, और आज करंट के माहौल में आप जब तक एडजस्टमेंट नहीं सीखेंगे तो इट बिकम डिफिकल्ट फॉर यू टू मूव ऑन। आगे अबंडेंस की तरफ बढ़ने में डिफिकल्टी आएगी। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं अगर आपकी लाइफ में कुछ पर्सनल इश्यूज चल रहे थे, ठीक है, वो कहीं ना कहीं एक सॉल्यूशन तक पहुंच रहे हैं, एक रेजोल्यूशन तक पहुंच रहे हैं। जो भी आपके पर्सनल इश्यूज चल रहे थे आप लोगों की लाइफ में, हो सकता है पार्टनर्स के साथ, हो सकता है लाइफ पार्टनर के साथ, हो सकता है फैमिली मेंबर्स के साथ, हो सकता है स्टाफ के साथ, किसी के साथ भी आपके जो इश्यूज थे वो रिजॉल्व होने वाले हैं। आने वाले टाइम में रिजॉल्व कैसे होंगे, जब आप अपने एक बार पास्ट में झांकने की कोशिश करोगे। आप देखोगे भैया किसकी गलती थी, मेरी गलती थी तो एडमिट करो, उसकी गलती थी तो उसको क्लैरिफाई करो और बोलो भैया मिट्टी डालो, अब आगे से ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर देखिए अभी तक आपको जिन चीज़ों का एक रिजल्ट नहीं मिला था, कुछ एडजस्टमेंट, देखो कार्ड्स की कैसे सिमेट्री में आए हैं कार्ड्स, एग्जैक्टली जिन चीज़ों का अभी तक रिजल्ट नहीं मिला था उनमें थोड़ी सी एडजस्टमेंट करके आप एक गोल तक, एक सॉल्यूशन तक रीच कर रहे हो। कार्ड्स आपको यही बता रहे हैं यहाँ पर जो एनर्जीज आ रही हैं। साथ ही साथ हम देखें, बिकॉज देखो हर चीज़ ना बैलेंस होके चलनी चाहिए। गाइडेंस दी टैरो क्या कह रहे हैं, साथ में हमें अपने ऊपर कहाँ वर्कआउट करना है। अब बॉडी में देखो, हमारी बॉडी एक फिजिकल बॉडी, एक स्पिरिचुअल बॉडी है, इमोशनल बॉडी है, मेंटल बॉडी है, हमारी 4 प्लेन्स है हमारी बॉडी के, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इमोशनल बॉडी और जो हमारी मेंटल बॉडी है वो तो हमारे एंजल कार्ड्स, हमारे टैरो कार्ड्स फिजिकल बॉडी के बारे में बताते हैं, ये चीज़ें चेंजेस आनी है। अब जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी है हमारी बॉडी में, जिनको हम चक्रास भी बोलते हैं, ठीक है, चक्रा के हिसाब से, तो आपको यहाँ पर दोनों कार्ड की जो वाइब्रेशंस आ रही हैं, वो जो वाइब्रेशंस आ रही हैं आपको कहीं ना कहीं आपका हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। तो आपको दोनों ही कार्ड्स में सिंगल चक्रा ही आया है, हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड है। आई एम सो सॉरी। यहाँ पर हार्ट चक्रा की बहुत स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशंस आ रही हैं,
यहाँ पर कहीं ना कहीं आपको उसके ऊपर वर्क करना है, चाहे आप चक्रा हीलिंग करो, साउंड हीलिंग करो, जैसे हम कहते हैं, आप खुद भी अपना बाउल लेके आप खुद भी हीलिंग कर सकते हो। नहीं तो आई एम ऑल्सो हीलर, और भी बहुत सारे हीलर्स हैं, तो आप उनसे रेखी हीलिंग किसी भी तरह से करवा सकते हो। नहीं तो यूट्यूब पे बहुत सारी साउंड्स हैं जो हमारे हार्ट चक्रा को ओपन कर देती हैं, बैलेंस करने में हमारी मदद करती, आप उनको सुनिए, ठीक है। आप अपने पास ग्रीन जेड, ग्रीन एवेंचुरिन कुछ भी आप रख सकते हैं अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस करने के लिए। आप 7 चक्रा बैंड जैसे मैंने डाला हुआ, आप ये भी डाल सकते हैं, जाके आपके चक्रास बैलेंस रहे। अब यहाँ पर कहीं ना कहीं, बिकॉज जब आपका ये हार्ट चक्रा अभी ब्लॉक्ड है, इमोशंस, देखो सब कुछ स्ट्रेस है ना जो हमें दिखा अभी तक, कोई ना कोई पास्ट लाइफ की जो ग्रज है वो आपके अंदर है, गिल्ट है जो आपके अंदर है। देखिए यहाँ पर अपनी अपनी एनर्जीज को सुनिए। सबसे पहले जो कार्ड्स बता रहे हैं, अंदर की तरफ अपनी इनर जर्नी को शुरू कीजिए, अपने अंदर झांकना शुरू कर दीजिए, सुनना शुरू कर दीजिए, खुद से खुद बातें कीजिए। बिकॉज देखो हर कार्ड कैसे कनेक्ट हुआ है, मी टाइम चाहिए, पास्ट कुछ है, मेमोरीज। तो यहाँ पर अभी भी कार्ड्स क्या कह रहे हैं, हार्ट चक्रा क्यों ब्लॉक्ड है, बिकॉज खुद को वक्त दो बाबू। यहाँ पर अपने अंदर की खुद की बातें खुद सुनो सबसे पहले, क्योंकि हमें ना एक गुड लिसनर चाहिए होता है सबको, एक शोल्डर चाहिए होता है लीन ऑन होने के लिए, बट यू आर योर ओन शोल्डर, ये बात याद रखो। पहले सबसे पहले खुद की बातें सुनना शुरू करो, अपना मन क्या कह रहा है, दिमाग क्या कह रहा है, क्या इश्यूज हैं, अंडरस्टैंड, उनको सुनिए। बिकॉज आप अपनी ही बातों को नजरअंदाज करो, इसलिए आपका हार्ट चक्रा जो है वो ब्लॉक है। यहाँ पे मैं हार्ट ब्लॉकेज की बात बिल्कुल नहीं कर रही, अंडरस्टैंड, फिजिकल जो हमारा हार्ट है उसकी ब्लॉकेज की बात नहीं करी, बिकॉज बहुत सारी शिवा एंजल्स होंगी जो कहेंगी मैम ने तो कह दिया मेरा हार्ट ब्लॉक्ड है। नो 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 प्लीज बाबू, दिस इज योर हार्ट चक्रा, जो हमारी स्पिरिचुअल बॉडी में होता है चक्रा, वो ब्लॉक्ड है। अगर आप जानना चाहते हो कितने चक्रास होते हैं तो मेरी पुरानी वीडियोस देखिए, उसमें बहुत सारी इलैबोरेटेडली मैंने बताया हुआ है कितने चक्रास होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, अंडरस्टैंड। सो यहाँ पर जो एनर्जी आ रही है, नेक्स्ट जो है, आपको अपना लाइफ पर्पस ढूंढना है। देखो पहले भी बात हुई लाइफ पर्पस की कि आपका लाइफ पर्पस क्या है, हैप्पीनेस, अंदर की खुशहाली। सो यहाँ पर भी आपको इनसाइड डाइव ही करनी है, वो लाइट अपने अंदर ढूंढनी है, बाहर नहीं ढूंढनी। खुद जब अपने आप को समय दोगे तो ये सब बातें, साइलेंस में रहो थोड़ी देर, 5 मिनट से शुरू करो, 10 मिनट्स, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स तक पहुंचो साइलेंस में। साइलेंस में बहुत एनर्जी होती है। ऐसे नहीं हमारे पुराने पूर्वज या हमारे बड़े बुजुर्ग या साधु संत कहते हैं कि एकांत को प्रायोरिटी दो। क्यों कहते हैं वो? एकांत को प्रायोरिटी दे के देखो, आप हसल बसल से बाहर होके देखो, आपको आपकी लाइफ अवेकनिंग ऑटोमेटिकली होनी शुरू हो जाएगी, अंडरस्टैंड। सो लेट्स टेक कार्ड्स फ्रॉम अनदर पाइल, बिकॉज यहाँ पे यूनिवर्सल एनर्जीज आपको क्या मिल रही हैं। लेट्स सी यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस दे रहा है, क्या कह रहा है यूनिवर्स, क्योंकि कई बार यूनिवर्स खुद चाहता है कि आप कोई चीज़ों को अफर्म करो या क्या चीज़ों को त्यागो। सो लेट्स सी यहाँ पर यूनिवर्सल एनर्जीज क्या आ रही हैं आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। यूनिवर्स वर्क फास्ट व्हेन यू हैव फन। देखो अगेन, अब आई डोंट नो, ये सारी चीजें, इतने कार्ड्स मैंने आपके सामने लाइव खोले हैं, पहले से वीडियो नहीं, मतलब मैंने कोई स्टॉप कर करके वीडियो नहीं बनाई, ये आप देख सकते हो बड़े इजीली। यहाँ पर भी मैसेज क्या आ रहा है, जब आप फन में होगे, इंजॉयमेंट में होगे, तो यूनिवर्स, आप अगर एफर्मेशन कर रहे हो, मेडिटेशन कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, ध्यान लगा रहे हो, या फिर आप कुछ विजुअलाइजेशन कर रहे हो, मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, वो तब पूरी होगी जब आप खुश रहोगे, जब आप इंजॉयमेंट की मोमेंट में रहोगे। साथ ही साथ व्हेन आई लर्न ऑन द फेथ ऑफ द यूनिवर्स, पीस बिकम रियल। यूनिवर्स कह रहा है मुझ पे ट्रस्ट करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, चलो भैया साइलेंस में, चलो भैया मी टाइम में। बार बार यूनिवर्स यही कह रहा है कि अकेले में चलो, मेरे साथ चलो, मैं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और ऑटोमेटिकली मैं शर्त लगा सकती हूँ, जो शिवा एंजल्स इस चीज को फॉलो करेंगे ना, उनकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन आएगा 101%, बिकॉज यूनिवर्स भी यही चाह रहा है। जब मेरे सारे कार्ड्स इतना कुछ बोल रहे हैं आपके बारे में, तो आप लोगों को अपने आप को वैल्यू करना, मी टाइम निकालना, पास्ट मेमोरी को गेट रिड ऑफ होना, उसको लत मार के बाहर निकाल देना, पास्ट की गलतियों को। गिल्ट नहीं रखनी आपने अपने अंदर। क्यों रखे भैया गिल्ट? हम इंसान हैं, गलती का पुतला है, इसमें क्या हो गया, गलती हो गई तो। अंडरस्टैंड, गेट रिड ऑफ दैट थॉट। किसी को चोट पहुंचाए, इट्स ओके, माफी मांगो, नहीं मांग सकते इमेजिनरी माफी मांगो, वर्चुअल वर्ल्ड में माफी मांगो भैया, सिर्फ सॉरी 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 कहना शुरू कर दो, फॉरगिवनेस मांगनी शुरू कर दो। अगर मुंह पे बात नहीं कर सकते, अपने मन में माफी मांगना शुरू कर दो। ये यूनिवर्स आपका मैसेज लेके जाएगा वहां तक,
माफ करना शुरू कर दो। किसी की गलती अपने अंदर स्टक है, भैया उसने ये किया था मेरे साथ, forgive that person, forgive that person, forgive that person। एक बार कोशिश करके तो देखो मेरी प्यारी शिवा एंजल्स। सो ये थी रीडिंग आप लोगों के लिए। सो अगर ये रीडिंग आपको पसंद आई है तो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज कमेंट कीजिए, मुझे बहुत सारे कमेंट्स चाहिए आपसे ब्लेसिंग्स वाले, ताकि मैं भी आप लोगों को ब्लेसिंग्स दे सकूं। और साथ ही साथ इसको शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सो मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। टिल द टाइम टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, हर हर महादेव, गॉड ब्लेस यू ऑल।